एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हूं स्नेहा और हम पढ़ रहे थे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें क्या निकालना है, उसके फैक्टर्स को निकालना है। तो सबसे पहला नंबर क्या है, 24। अब 24 के कितने फैक्टर्स हैं हमें यहाँ पर सारे लिखने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स किसे बोलते हैं सबसे पहले, तो वैसे सारे नंबर्स जो कि 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर सके वो सारे क्या हो जाएंगे, 24 के फैक्टर्स हो जाएंगे। तो क्या हो सकता है, वैसे कौन से नंबर होंगे जो 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, तो वैसे सारे नंबर्स होंगे जिनके टेबल में 24 आता होगा, वो सारे नंबर क्या करेंगे, 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते देखते हैं 24 किसके किसके टेबल में आता है। सबसे पहले 1 के टेबल में हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। 1 हर एक नंबर का फैक्टर्स होता है, तो 1 तो होगा ही होगा। अब हमें देखना है 24 का फैक्टर 2 है या नहीं। तो 24 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 2 1 2 2 2 4, यानी कि 12 आ रहा है, यानी कि 2 भी क्या हो जाएगा 24 का फैक्टर हो जाएगा। उसी तरह से हम 3 में देखते हैं, तो 3 क्या होता है, 3 इंटू 8 क्या हो जाता है 24, यानी कि 24 में जब 3 को हम डिवाइड करेंगे तो वो एक बार में चला जाएगा। तो 3 भी हो जाएगा 24 का फैक्टर। 4 होगा, 4 क्या होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 24, यानी कि 4 भी होगा, 4 भी हो जाएगा 24 का फैक्टर। अब 5 देखते हैं, 5 होगा क्या, 5 के टेबल में तो 24 आता ही नहीं है, तो 5 होगा नहीं। 6 में अगर 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 24 है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 भी तो 24 ही होगा, यानी कि 6 में भी आ रहा है। 7 में आता है क्या 24, नहीं आता है 7 के टेबल में। 8 में हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू 24, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 भी 24 होगा, तो 8 भी हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 24। अब क्या हुआ, 1 2 3 4 6 8, 9 के टेबल में 24 आता है क्या, नहीं आता है। 10 में भी नहीं आता है, 11 में भी नहीं आता है। उसके बाद किसके टेबल में आता है, 12 के टेबल में। 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 24, यानी कि 8 के बाद 12 होगा जिसमें 24 आता है, यानी कि 24 के ये सारे फैक्टर्स हुए। और साथ में ही किसके टेबल में आएगा 24 के खुद के टेबल में। 24 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 24, ये क्या हो जाएगा 24 भी होगा, क्योंकि हमने फैक्टर से पहले पढ़ा था इससे पिछले क्लास में कि हर एक नंबर अपने खुद का फैक्टर होता है, जैसे कि 24 का फैक्टर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, जिसमें है 15। अब हम 15 का देखते हैं कि 15 के कितने सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले 1 तो कंपलसरी है कि 1 होगा ही होगा। अब 2 के टेबल में 15 आता है क्या, 2 के टेबल में क्या होता है, 2 7 14 होता है, 2 8 16 होता है, यानी कि 15 तो आ नहीं रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, 3 के टेबल में आता है क्या, 3 के टेबल में 15 आता है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 15 होता है, यानी कि 3 में भी आएगा। 4 के टेबल में नहीं आता है 15, 5 में आता है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 15, 5। अब क्या होगा, 6 के टेबल में आता है 15, नहीं आता है। 7 में भी नहीं आता है, ना 8 में आता है, ना 9 में आता है, ना 10 में आता है। अब किस में आएगा, डायरेक्ट खुद 15 के टेबल में आएगा। 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 15। तो नेक्स्ट फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 15। 1 3 5 एंड 15 क्या हो जाएगा, 15 का फैक्टर्स हुआ। अब आते हैं उसी तरह से 21 के लिए हम देखते हैं। तो 21 के लिए जैसे हम देखते हैं, तो सबसे पहले 1 तो होगा ही, तो हम 1 लिख लेते हैं। अब देखते हैं 2 के टेबल में आता है क्या 21, 2 के टेबल में तो 21 आता नहीं है। तो 3 के टेबल में देखते हैं, तो क्या होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 21 होता है, तो 3 हो गया। अब 4 के टेबल में भी 21 नहीं आता है,
5 में भी नहीं आता है, 6 के टेबल में भी 21 आता नहीं है। उसके बाद किस में आता है? 7 में। जब 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 21 है तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 21 ही होगा। तो 7 भी क्या हो गया? 21 का फैक्टर हो गया। अब उसी तरह से हम आगे देखते हैं नेक्स्ट में। 8 में आता है क्या 21? नहीं आता है। अब क्या होता है? 21 खुद ही 21 के टेबल में आता है, जैसे कि 21 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 21। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। 21 और 7 के बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में 21 आता हो, यानी कि 21 के 4 फैक्टर्स हुए। उसी तरह से 27 के लिए हम देखते हैं। तो 27 का सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट फैक्टर 3 होगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, अब हम आगे आएंगे। 4 के टेबल में 27 नहीं आता है, 5 में भी नहीं आता है, 6 में भी नहीं आता है, 7 के टेबल में भी नहीं आता है, 8 में भी नहीं आता है। उसके बाद किस में आएगा? 9 के टेबल में आएगा। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 27, यानी कि फैक्टर क्या हो गया? 27 का 9 हो गया। उसके बाद किसी के टेबल में आता है क्या 27? 10, 11, 12, 13, किसी के भी टेबल में 27 तो आ नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा? अब नेक्स्ट फैक्टर 27 हो जाएगा, क्योंकि 27 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 27 होता है। यानी कि 27 के भी कितने फैक्टर्स हुए? 4 फैक्टर्स हुए, 1, 3, 9 एंड 27। उसके बाद हमारे पास नंबर क्या है? 12 है। अब 12 की फैक्टर्स हम निकालते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है। अब आगे 2 के टेबल में आता है 12, ऑफ कोर्स आता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 12, यानी कि 2 के टेबल में भी आया है। 3 में हम देख लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 12, यानी कि 3 के टेबल में भी आया। अब 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 भी 12 होगा। 4 भी हो गया। 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आएगा। 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 12, ये हो जाएगा 6। और नेक्स्ट क्या होगा? 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 12, यानी कि ये हो गया। यानी कि 12 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 12 के टोटल 6 फैक्टर्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये थे 24, 15, 21, 27 और 12 के फैक्टर्स हमने यहाँ पर निकाले। हमने कैसे निकाले फैक्टर्स? हम फैक्टर का डेफिनेशन जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फैक्टर होता है क्या है। फैक्टर वैसे नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर सके। अगर 24 के फैक्टर को देख रहे हैं तो वैसे सारे नंबर्स जो 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर सके वो क्या होंगे? 24 के फैक्टर्स होंगे। यानी कि कहने का मतलब वैसे सारे नंबर्स जिसके टेबल में 24 आता हो वो सारे क्या होते हैं? 24 के फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 20 सभी के टेबल में क्या होता है? 24 आता है, इसीलिए वो सारे क्या हो रहे हैं? 24 के फैक्टर्स हो रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिस पे है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। यानी कि हमारे पास जो गिवन नंबर्स हैं 5, 8 और 9, इन तीनों का हमें क्या निकालना है? मल्टीपल्स निकालना है। कितना तक? फर्स्ट 5 तक। तो हम स्टार्ट करते हैं 5 से। तो 5 का फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हमें यहाँ पर निकालना है। हम मल्टीपल्स के बारे में जानते हैं कि मल्टीपल्स क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा ही था कि मल्टीपल्स वैसे सारे नंबर्स होते हैं जो कि गिवन नंबर के टेबल में आते हैं। यानी कि 5 जो है उसके टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे? 5 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो हमें क्या निकालना? फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालना। यानी कि 5 के टेबल में आने वाले फर्स्ट 5 नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे? 5 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 5 होता है। 5 का सबसे पहला मल्टीपल क्या हो गया? 5 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 10। तीसरा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 15। फोर्थ हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 20। और चौथा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 25।
यानी कि 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या हुए? 5, 10, 15, 20 एंड 25। 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या हुआ है? 5, 10, 15, 20 एंड 25 क्या हो रहे हैं? 5 के मल्टीपल्स हो रहे हैं, जो कि सबसे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हुए। अब आते हैं सेकंड पे, जिसपे है 8। 8 के मल्टीपल्स निकालने हैं, हम सेम मेथड का यूज करेंगे। 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 8। 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 एंड 8 5 ज़ा 40। यानी कि 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या हुए? 8, 16, 24, 32 एंड 40। ये क्या हो गए? 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हुए। अब आते हैं थर्ड पे, जिसपे है 9। 9 के लिए भी सेम मेथड यूज करते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 9। 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। यानी कि 9 के मल्टीपल्स क्या हो गए? फर्स्ट 5 9, 18, 27, 36 एंड 45। 1 2 3 4 एंड 5। यानी कि 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या हुए? 9, 18, 27, 36 एंड 45। ये थे 5, 8, 9 के मल्टीपल्स। मल्टीपल्स निकालने के लिए हमने क्या किया? 5, 8 और 9 के टेबल में जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? 5, 8 और 9 के मल्टीपल्स होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट 5 ही मल्टीपल्स निकालने बोला गया था। तो हमने क्या किया? 5 को कहाँ तक मल्टीप्लाई किया? 5 तक मल्टीप्लाई किया। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। 5 तक हमने 5, 8 और 9 तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी वैल्यू आया वो क्या हो जाएगा? उस पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल हो जाएगा। जैसे कि 5 के मल्टीपल्स हुए 5, 10, 15, 20 एंड 25। 8 के मल्टीपल्स है 8, 16, 24, 32 एंड 40। 9 के मल्टीपल्स है 9, 18, 27, 36 एंड 45। ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें मल्टीपल्स निकालने के लिए बोला गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें मैच दी फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं और नेक्स्ट कॉलम में ये गिवन है कि कौन सा मल्टीपल ऑफ 8 है, कौन सा मल्टीपल ऑफ 7 है, मल्टीपल ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 15, फैक्टर ऑफ 20। अब हमें इसे फाइंड आउट करना है कि मल्टीपल ऑफ 8 इसमें से कौन सा है, मल्टीपल ऑफ 7 इसमें से कौन सा है, और आगे जो भी लिखा हुआ है हमें सारा फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? जो भी जिसका वैल्यू होगा हम उसके आगे वो नंबर लिख देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीपल ऑफ 8 का मल्टीपल यहाँ पर कोई है क्या? 35, 15, 16, 20 एंड 25 में से कोई भी 8 का मल्टीपल आ रहा है। तो इसमें से 8 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 16। 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 16। 8 के टेबल में 16 आता है, तो क्या हो जाएगा? 16। 8 का मल्टीपल 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 16 क्या हुआ? मल्टीपल ऑफ 8 ऑफ 8। अब आगे देखते हैं मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि 7 के टेबल में इनमें से कौन सा नंबर आता है? तो 7 के टेबल में आता है 35। 7 5 ज़ा 35। तो ये क्या हो जाएगा? नंबर बी, मल्टीपल ऑफ 7। अब नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल ऑफ 70। तो 70 का मल्टीपल इनमें से कोई है क्या? यहाँ पर तो सारे नंबर्स क्या है? 70 से छोटे हैं। और हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि मल्टीपल्स के केस में जो भी नंबर का अगर हम मल्टीपल निकालते हैं तो वो मल्टीपल्स क्या होते हैं? या तो वो उस नंबर के इक्वल होते हैं या तो उससे ग्रेटर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है? 70 से छोटे हैं, यानी कि इनमें से कोई भी 70 का मल्टीपल नहीं है। तो हम सी नंबर को छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं फैक्टर ऑफ 30। अब 30 का फैक्टर हमें निकालना है, यानी कि इनमें से किसके टेबल में 30 आएगा, या फिर ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 30 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो हम देख सकते हैं
25, 20 एंड 15 में 15 क्या हो रहा है, 15 के टेबल में 30 आता है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 30। तो ये क्या हो जाएगा, डी फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 30, यानी कि 30 15 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। अब आगे देखते हैं हम फैक्टर ऑफ 50। 50 का फैक्टर कौन सा, यानी कि किसके टेबल में 50 आता है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 25 के टेबल में 50 आता है, तो ये हो जाएगा ई फैक्टर ऑफ 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 50, यानी कि फैक्टर ऑफ 50 हो गया 25। अब 20 के लिए बचा हमारे पास क्या, फैक्टर ऑफ 20। अब 20 का फैक्टर खुद 20 तो हो ही सकता है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर अपना खुद का फैक्टर हो सकता है, तो 20 का फैक्टर हो ही सकता है, तो ये हो जाएगा एफ फैक्टर ऑफ 20, यानी कि ये हो गया हमारा कंप्लीट थर्ड नंबर। 35 किसका है, 7 का मल्टीपल है, 15 30 का फैक्टर है, 16 मल्टीपल ऑफ 8 है, 20 फैक्टर ऑफ 20 है और 25 फैक्टर ऑफ 50 है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसपे है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। हमें क्या निकालना है, 9 के मल्टीपल्स निकालना है, कहाँ तक, 100 तक में, यानी कि 100 से पहले आने वाले सारे मल्टीपल्स 9 के जो होंगे वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल्स होता है क्या, टेबल होता है, 9 का मल्टीपल्स बोला है, यानी कि हमें 9 का टेबल लिखना है सिंपल वे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 18, 9 3 are 27, 9 4 are 36, 9 5 are 45, 9 6 are 54, 9 7 are 63, 9 8 are 72, 9 multiplied by 9 is equals to 81, 9 into 10 is equals to 90, यानी कि 9 के टेबल अगर हम 10 तक लिखते हैं तो वो क्या रहता है, 90 रहता है। आगे भी बढ़ जाते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज इक्वल्स टू 99। अब इसके आगे अगर हम जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 100 को क्रॉस कर जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 9 इंटू 12 करेंगे तो 108 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, 100 तक ही निकालना है, यानी कि 9 का टेबल जो कि 100 तक में हो उतना ही मल्टीपल्स हमें चाहिए था, यानी कि 99 100 से जस्ट एक छोटा है। तो ये हमारे पास कितने मल्टीपल्स आ गए, 11 मल्टीपल्स आ गए। तो मल्टीपल्स ऑफ 9 क्या हो जाएंगे, 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 एंड 99। ये 11 मल्टीपल्स जो है 9 के हैं, जो कि 100 के अंदर में आते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4 और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.1 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।